किसी ने मुझसे पूछा, जिसको आप हमेशा अच्छे लगते थे, उनको अचानक कमियां कैसे नज़र आने लगती हैं? मैंने जवाब दिया, जब खाना खत्म हो जाता है तो प्लेट गंदी ही नज़र आती है। ठीक उसी तरह जब लोगों के आपसे मतलब निकल जाता है तब उन्हें आप में कमियां ही नज़र आती हैं। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फ़र्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थीं। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। ये कलयुग है, यहाँ सगा भी सगा नहीं होता। जिनसे होती है ज़्यादा आस, जो दिखते हैं अपने और ख़ास, जिन पर होता है अति विश्वास, वही पहनाते हैं भरोसे को कफन और कहते हैं रिश्तों की दफन। घबराइए नहीं, यही तो खासियत है कलयुग की। भले ही दिखते हो पास पास, रहते हो साथ साथ, पर यहाँ अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। किसी भी इंसान को पूरी तरह समझना कभी संभव नहीं। ये सिर्फ एक मिथ्या है कि हम किसी को पूरी तरह जानते और समझते हैं। असल में हम किसी भी शख्स को सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना वो हमें समझने का मौका देता है। किसी के अंदर कितनी सारी बातें चल रही होती हैं, यह समझ पाना नामुमकिन सा है। माना कि दुनिया सुपर फास्ट है और आप कछुआ, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जीने के लिए चलते रहना ज़रूरी है ना कि तेज़ भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, चलने वाले चलते चले जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो। डायनासोर काल में कछुआ भी था। डायनासोर काफ़ी तेज़ भागता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था। डायनासोर की जाति लाख बरस पहले पृथ्वी पर समाप्त हो गई, लेकिन कछुआ आज तक जिंदा है। जिनको देखा सफलता के पीछे भागता पाया। कभी कभी जब हम ऊब जाते हैं तो किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो हमारे प्रति एकदम सच्चा हो, जिसने हमें कभी नुकसान ना पहुंचाया हो। अफसोस कितना भी ढूंढ लें, ऐसा कोई शख्स मिलता ही नहीं। हमें अपने हिस्से की उदासी और अपने हिस्से के दुख का निवारण स्वयं करना चाहिए। यदि हम किसी के सम्मुख अपना दुख, दर्द, तकलीफ, उदासी की वजह उड़ेल देते हैं, ये सोचकर कि मन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला। अपितु आप अधिकतम गहरे दुख का भागीदार बन जाते हैं। किसी के सामने दुख बांट लेने से दुख आधा हो जाता है। ये बस कागजी बातें हैं। कभी गौर से अपना मोबाइल खोलकर देखा क्या? उसमें दुनिया भर के तमाम मैसेज हैं। कोई लोन दे रहा है, कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट है, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल, कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई हेल्थ प्लस सेविंग पॉलिसी बेच रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ खरीदते रहना ही इस दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचा हो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच इसे बनाती है। एक चाकू तब अच्छा होता है जब एक सर्जन इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए करता है, और बुरा तब होता है जब कोई आतंकवादी इसे मारने के लिए इस्तेमाल करता है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे। उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रातें होती हैं, दिन गुजरते हैं। थोड़ा समय देंगे तो घमंडी कहे जाएंगे, अधिक समय देंगे तो निठल्ले कहे जाएंगे, बैलेंसिंग टाइम देंगे तो मौका परस्त कहे जाएंगे। आप केवल
खुद से प्रयास करके किसी को खुश नहीं रख सकते। मैटर करता है कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रयासों में खुशी देख पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो किनारा कर लीजिए। यदि आपको अपने निजी रिश्तों में आवश्यकता से अधिक सफाई देनी पड़ रही है तो इसका अर्थ है कि आपके मध्य एक दूसरे के जज्बातों की आंतरिक समझ नहीं है, जो रोज़ नई नई गलतफहमियों को जन्म दे रहा है। मन बहुत चंचल होता है, इससे बहुत अच्छा व सबसे बुरा कार्य कर सकते हैं। इसलिए मन के साथ साथ मस्तिष्क का भी उपयोग करना अच्छा रहता है, क्योंकि मन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। यदि मस्तिष्क का साथ होगा तो मन पर नियंत्रण रखकर कोई बुरा कार्य करने से बच सकते हैं। जब जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा हो, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही हो, तो आपको कुछ नया सीखना होगा, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, कुछ रिश्तों को तोड़ना होगा, कुछ नए रिश्ते जोड़ने होंगे, रास्ते बदलने होंगे, नई राह बनानी होगी, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना होगा, खुद को खुद ही प्रेरित करना होगा। जब महिला अपनी परेशानियां सुना रही हो तो पुरुष को बस सुन लेना चाहिए, उसके समाधान का उपाय नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो तो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हैं। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज़ एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु हो या इंसान। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास में ना हो उसकी आवाज़ से खुश रहिए। जब भी कोई रूठा हो आपसे, उसकी भी आवाज़ से खुश रहिए। जो कभी लौट नहीं आने वाला, उनकी याद में खुश रहिए। कल किसने देखा है, अपने आज में ही खुश रहिए। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्या हल हो जाएगी। अपने मुंह से निकलने वाले हर शब्द का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहां दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है।